क्रिकेट के ऊपर मेरे जो व्लॉग आप लोग देखते हैं उसमें बार बार मैंने एक बार रिपीट की होगी, पाकिस्तान के बाद मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम श्रीलंका है। श्रीलंका से मुझे एक अजीब सा अफेक्शन है और मुझे श्रीलंकन टीम बहुत पसंद है। शायद इस वजह से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे जब भी कोई बुरा वक्त आया है सबसे पहले रेस्क्यू करने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट टीम आई है। और आज लंका प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन के लिए ऑक्शन हुए हैं। ये पहली बार है कि लंका प्रीमियर लीग में ऑक्शन हुए हैं। इससे पहले तीनों बार ड्राज के जरिए खिलाड़ी मुंतखब हुए थे। आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अब तक लंका प्रीमियर लीग के 3 एडिशन हुए हैं और तीनों बार जाफना जो है वो चैंपियन रही है। 2 दफा गाल टाइटंस और 1 दफा लास्ट टाइम कोलंबो रनर अप थी। लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि कोलंबो चैंपियन होगी। क्यों, इसकी वजह मैं आगे चल के बयान करता हूं। आज के ऑक्शन पे कुछ बात करते हैं। मैं यहां पे रिमाइंड कर दूं इससे पहले कि इस बार ऑक्शन के लिए हर टीम को $1 मिलियन अलाउ किए गए थे, जिसमें से 500,000 वो डायरेक्ट खिलाड़ी को साइन करने के लिए यूज कर सकते थे। 500,000 से उन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लेना था, जिसमें कम से कम 6 खिलाड़ी जो है ओवरसीज लेने थे। और ये ऑक्शन बड़े मजेदार हुए। बड़े बड़े खिलाड़ियों के बड़े बड़े पैसे लगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के पैसे ही नहीं लगे। इन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको बहुत पैसे मिले हैं। सबसे महंगा खिलाड़ी दिलशान मधुशंके 92,000 और असलंका 80,000 में जाफना किंग्स ने खरीदा है। जाफना किंग इस दफा भी टॉप पे रहने के फुल मूड में है। बिनोरा फर्नांडिस और धसंजय डिसल्वा DDS, इन दोनों को दम्बोला और ने 76,000 ईच में लिया है। दिनेश चंदिलमल को 72,000 में कैंडी या बिलफ कैंडी ने खरीदा है और दशमंता चमीरा को बिलफ कैंडी ने 70,000 में खरीदा है। दम्बोला और ने सदीरा को 68,000 में खरीदा है और कमिंडो मेंडिस को कैंडी ने 60,000 में। ये वो खिलाड़ी थे जो बेस प्राइस 50,000 से ऊपर फरोख्त हुए हैं। बाकी ज्यादातर खिलाड़ी 5,000 और 50,000 के बीच में फरोख्त हुए हैं। अब आते हैं ऑक्शन के उस हिस्से के उन बड़े खिलाड़ियों की तरफ जो ऑक्शन में पेश ही नहीं हुए। सबसे पहले हम सब की जान, पाकिस्तान की शान, बाबर आजम नसीम शाह को कोलंबो ने लिया है। फखर जमान को बिलफ कैंडी ने लिया है। मैथ्यू वेट को दम्बोला औरा ने, शकीब अल हसन और तबरेज शमसी को गाल टाइटंस ने लिया है। डेविड मिलर को जाफना ने लिया है। जाफना ने बड़ी तगड़ी टीम वैसे सेलेक्ट की है। डेविड मिलर मुझे T20 में बहुत पसंद है। इससे ज्यादा अच्छा बैट्समैन मुझे लगता है कि जिस वक्त जरूरत होती है और डेविड मिलर का बल्ला घूमे ना तो फिर ये अंत कर देता है। बहरहाल ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन के लिए पेश नहीं हुए। ये वो 500,000 का जो पॉकेट थी ना जिसमें डायरेक्ट साइन किया जा सकता था, ये उसमें गए। अभी पता चलेगा आखिर बाद में कि कौन कितने में गया है। लेकिन बहरहाल ये सारे खिलाड़ी बहुत काबिल हैं और उसमें पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी होने का मतलब ये है कि इस दफा लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी ठीक ठाक तादाद में शिरकत कर रहे हैं। और मैं आगे आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं। पाकिस्तान की तरफ से मजीद जो खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग में सिलेक्ट हुए हैं, शोएब मलिक 50,000 में जाफना किंग्स, वहाब रियाज 40,000 में कोलंबो, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को बिलफ कैंडी ने 32,000 में पिक किया है। इफ्तिखार अहमद चाचू इफ्तिखार को कोलंबो ने $40,000 में खरीदा है और आसिफ अली को 30,000 में बिलफ कैंडी ने। मोहम्मद नवाज को कोलंबो ने 30,000 में खरीदा है। जबकि लाहौर के फास्ट बॉलर और अब तो पाकिस्तानी टीम में भी शामिल हो गए जमान खान को जाफना किंग ने 20,000 में किया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जाफना किंग जो है ना, जैसे जैसे मैं आपको खिलाड़ी बताता जा रहा हूं वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। शाहनवाज धानी को पहले 40,000 की बेस प्राइस में ऑफर किया गया था, लेकिन उस वक्त वो अनसोल्ड गए और उसके बाद प्राइस एडजस्टमेंट हुई और फिर 20,000 में दम्बोला ओरा ने शाहनवाज धानी को पिक कर लिया है। ये कुछ वो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिनको लंका प्रीमियर लीग में शोकेस किया जाएगा। 11 खिलाड़ी हैं। मैं अभी आपको पूरी तफसील टीम वाइज बताता हूं कि कौन सी टीम में पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके आगे अब जो मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूं ये बड़े मजे की है। ये लिस्ट उन अजीम नामों की है जो पेश हुए और उनको वो अनसोल्ड गए, उनको किसी ने उनकी बोली नहीं लगाई। इसमें ऐसे हैरत अंगेज नाम है। मार्टिन गप्टिल का नाम तो सुना होगा आपने, तस्कीन अहमद, क्रिस ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी खेल रहा था, जबकि इससे पहले वो 2020 भी खेलता रहा है। बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर है। इस सूदी न्यूजीलैंड का अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा है। एंड्रयू टाई मुझे पता नहीं कोई इतना अच्छा ज्यादा समझ में नहीं आता। एंड्रयू टाई। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के साबका कप्तान, वो अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे और किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया। सिकंदर रजा भी नीलाम होने में, ऑक्शन होने में नाकाम रहे। कार्लोस ब्रैथवेट 4 छक्के लगा के
वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड चैंपियन जिताने वाले कार्लोस ब्रैथवेट, उस वक्त जिस वक्त कार्लोस ब्रैथवेट ने ये 4 छक्के लगाए थे, तो उस वक्त माइकल होल्डिंग ने बार बार चिल्ला के कहा था नाम याद रखना कार्लोस ब्रैथवेट। लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो अनसोल्ड गए हैं श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। लंकन प्रीमियर लीग को वालों को पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा था ना, सारे खिलाड़ी पाकिस्तानी पिक किए उन्होंने। पॉल स्टिलिंग ये भी नाकाम रहे। अब मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी नाम, और नीचे से शुरू करता हूं। साइम अयूब, यासिर शाह, फवाद आलम, खैर फवाद आलम तो चलता है, फहीम अशरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुस्तकिल एक, बल्कि T20 में शायद अभी नायब कप्तान भी थे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ फहीम अशरफ टेस्ट मैच में अटैक बॉलर भी थे, ये सोल्ड होने में नाकाम रहे हैं। सुहेल खान एक अच्छा फास्ट बॉलर है, यूटिलिटी है, लेकिन इसके पिक ना होने का कोई ऐसा सरप्राइज फैक्टर नहीं है जैसा फहीम अशरफ का है, लेकिन मैं आगे आपको मजीद नाम बताता जा रहा हूं। अनवर अली अगेन एक अच्छा यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन वो जिस टीम में PSL में भी सिलेक्ट होता है वो 11 का हिस्सा कम ही होता है। आमतौर पे किसी खिलाड़ी के जख्मी या अनफिट होने के बाद अनवर अली को एडजस्ट किया जाता है, ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। हारिस सुहेल जिनका फिटनेस हमेशा प्रॉब्लम रही है, और हारिस सुहेल इस वजह से रिसेंट पास में कोई ऐसी हारिस सुहेल की एक्टिविटी नहीं है कि हारिस सुहेल को कोई टीम पिक करती है, और हारिस सुहेल जो है कन्वीनियंटली इग्नोर हो गए। उमर अकमल बहुत कम प्राइस पे, सिर्फ $10,000 पे इसको ऑफर किया गया था, लेकिन उमर अकमल को पिक नहीं किया गया। उमर अकमल वो वाहिद खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, जिसके बारे में गवास करने कहा था कि इसका दिमाग खराब है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बन सकता है अगर ये अपने दिमाग को ठंडा रखे और बैट बॉल को मेरिट पे खेले, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को खराब रखा और आज ये बयान देते फिर रहे हैं कि मुझे लिया जाए। वरना मुझे ऐसा एक जमाने में ऐसा लगता था कि कोहली और उमर अकमल तकरीबन साथ साथ आए थे, और हमें लगता था कि उमर अकमल किसी भी तरीके से कोहली के से कम नहीं है, लेकिन उमर अकमल दुनिया की क्रिकेट की तमाम खूबसूरत तरीन शॉटों को अपने पॉकेट में रख के उसको डिलीवर करने में नाकाम रहे, और आज वो PSL का भी हिस्सा मुश्किल बन पाता है। सरफराज अहमद क्वेटा ग्लेडिएटर के कप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान, वो भी इग्नोर हो गए। सरफराज नवाज को 20,000 की बेस प्राइस में पेश किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सरफराज अहमद पिक होने में नाकाम रहे। बहरहाल सरफराज अहमद भी T20 टीम में कोई ऐसी वजह नहीं है कि उसको सिलेक्ट किया जाए, इग्नोर करना बनता है। ठीक है, पाकिस्तान का साबका कप्तान है, क्वेटा ग्लेडिएटर का भी कप्तान है, लेकिन मेरे ख्याल में अब सरफराज की क्रिकेट में वो दम हम नहीं रहा कि इंटरनेशनल बाकी बाहर की प्रीमियर लीग इनको पिक करें। मामूल हक 20,000 पे ये भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। मोहम्मद हफीज प्रोफेसर, क्रिकेट की शान, जहां ये जाते हैं पाकिस्तान जीत जाता है, लेकिन मोहम्मद हफीज अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। और अब आखिर के जो 2 नाम मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये 2 नाम मेरे लिए बहुत बड़े सरप्राइज हैं कि ये इग्नोर हुए। या तो श्रीलंकन फ्रेंचाइज को इन दोनों नामों का आइडिया नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने एक्सपर्ट लोग बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है आजम खान के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। आजम खान को 50,000 में ब्रैकेट किया गया था। आजम खान को अगर 30,000 या 20-30,000 के बीच में ब्रैकेट किया जाता तो आजम खान आसानी से सोल्ड हो सकता था, लेकिन आजम खान जैसा बैट्समैन जो मेरे ख्याल में दुनिया की किसी भी प्रीमियर लीग की टीम में एडजस्ट हो सकता है, इतना धमाकेदार बैट्समैन, लेकिन ये पिक होने में नाकाम रहा। और जो सबसे बड़ा नाम मैं बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान PSL की सबसे PSL की शान, PSL के कप्तान इमाद वसीम जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नायब कप्तान बल्कि बाजू का कप्तान बनने के भी चक्कर में है, और वाकई में उसकी परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत आला है। और रिसेंटली उसकी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, खासतौर पर लेट ऑर्डर में बैटिंग एंड संभालना, और उसके अलावा बॉलिंग तो उसकी है। लेकिन इमाद वसीम इत्तेफाक से अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। कल तक अफवाहें सुन रहे थे कि इमाद वसीम LPL के सबसे बड़े और महंगे खिलाड़ी हैं और $60,000 में जा रहे हैं, लेकिन आज इमाद वसीम जब ऑक्शन के लिए आए तो इमाद वसीम का नाम जो है वो इग्नोर हो गया। बहरहाल LPL अब अपने उरूज पे पहुंचने वाला है। 31 जुलाई से ये मुकाबले शुरू होंगे, और मेरे ख्याल में एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले ये एक बहुत ही शानदार मेला होगा, क्योंकि हाथ के हाथ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी चेक हो रही होगी, और साथ ही खिलाड़ियों को एक अच्छी प्रैक्टिस भी मिल रही होगी, उनको एक बेहतरीन क्रिकेट खेलने को मिलेगी, एक प्रैक्टिस भी मिलेगी, क्योंकि प्रीमियर लीग जो भी हो
प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस बहुत टफ होते हैं और खिलाड़ियों को जान भी मारनी पड़ती है। ये सरकारी नौकरी नहीं होती, ये प्राइवेट नौकरी होती है। इसमें हर चीज का जवाब देना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस होता है। वैसे हमारे वसीम अकरम भी लंका प्रीमियर लीग में ऐसे ही घूम रहे थे जैसे ये लंका प्रीमियर लीग नहीं PSL है। खैर, वसीम भाई को भी गुड लक, और तमाम वो खिलाड़ी जो पिक हुए हैं उनको गुड लक। वो खिलाड़ी जो बहुत महंगे दामों फरोख्त हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो खिलाड़ी पिक ना हो सके हैं वो किसी और प्रीमियर लीग में एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत क्रिकेट है आजकल, खिलाड़ियों के लिए इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लंका प्रीमियर लीग भी अब ऐसा ऊपर आती जा रही है, और इंशाल्लाह PSL की तरह लंका प्रीमियर लीग भी अब हमारे डाई हार्ड एक चीज होगी, बाकायदगी से देखेंगे और आपको इस के बारे में अपडेट भी करते रहेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किस व्लॉग के साथ। शुक्रिया।